अपने आयरन को टेम्परेचर परिवर्तित करने वाला आयरन बनाने के लिए हमें ये दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक ये आपका आयरन है 25 वाट का, जिसे हमने टेम्परेचर एडजस्टेबल आयरन बनाना है, और दूसरा आपको एक रेगुलेटर की आवश्यकता होगी। इन दोनों का इस्तेमाल करके हम आसानी से अपने आयरन को एक एडजस्टेबल आयरन बना सकते हैं। ये आपको मार्केट में 120 या 140 रुपये में मिल जाता है। अभी मैंने कल ही इसको 140 रुपये में ख़रीदा है, और ये आपको 80 से 100 रुपये में मिल जाता है। यानी कि आपको लगभग 250 रुपये तक में आपका ये बहुत अच्छा आयरन, लंबे समय तक काम करने वाला आयरन आपका तैयार हो जाएगा। जबकि अगर आप एडजस्टेबल आयरन ख़रीदोगे तो ऑनलाइन ही वो मिलते हैं, मार्केट में तो इतनी आसानी से मिलते भी नहीं। और उनका जो एडजस्टेबल आयरन है उनका रेट 700 रुपये से स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो आप अपने आयरन को खोल लीजिए। यहाँ पर ये पेंच लगे होते हैं, इनको खोलने से आपका आयरन दो हिस्सों में खुल जाता है। इसके दो पेंच मैं पहले ही खोल चुका हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, और ये तीसरा पेंच भी मैंने खोल लिया है। इस तरह से यहाँ से खोलने के बाद आप देखेंगे तो जैसे ही हम इसको बाहर निकालेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें यहाँ पर जहाँ रेड वायर लगी है, इस स्लीव के नीचे, ये जो स्लीव है, इस स्लीव के नीचे एक डायोड लगा होता है। सबसे पहले तो हमें इस डायोड को ही हटाना होगा। चलिए पहले इसको हटा लेते हैं। मैं स्लीव को हटा देता हूँ। ये देखिए, ये एक डायोड है जो कि इस आयरन के सीरीज़ में लगा होता है। इस डायोड का क्या काम होता है, ये मेन सप्लाई के सीरीज़ में लगा होता है। जैसे ही इस डायोड से एसी गुजरती है तो ये रेक्टिफाई करके उसका हाफ पोर्शन घटा देता है, जिसके कारण एलिमेंट की पावर कम हो जाती है। क्योंकि एलिमेंट को जो सप्लाई डायोड से मिलेगी उसमें हाफ पोर्शन ही एसी का मिलेगा, क्योंकि ये उसको रेक्टिफाई कर देगा। अगर नेगेटिव की तरफ से सप्लाई आएगी तो ये नेगेटिव हिस्से को रोक लेगा, अगर पॉजिटिव की तरफ से सप्लाई आएगी तो ये पॉजिटिव हिस्से को रोक देगा। इस तरह से लगभग आधा हिस्सा उसका एक तरह से ख़त्म ही हो जाएगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले काम आपने ये करना है कि आपने इस डायोड को हटाना है। ये देखिए, ये मैंने इसमें से डायोड को निकाल दिया। अब आपने इस सप्लाई को ऐसे सीधा यहाँ पर जोड़ देना है। ये देखिए, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये बड़ी आसानी से यहाँ पे देखिए वैसे सोल्डरिंग हो जाती है। पहले सोल्डरिंग की हुई थी। ये देखिए, ये मैंने इसको यहाँ पे जोड़ दिया है। इसको आपने ऐसे डायरेक्ट कर देना है, इसको बाईपास कर देना है, यहाँ से डायोड निकाल देना है और इसको वापस वैसे ही फिट कर देना है। जैसे ये था उसी तरह से इसको वापस जोड़ देना है और इसको पेंच लगा देनी है। देखिए, मैंने इसको अच्छे से असेंबल कर लिया है और इसके तीनों पेंच अच्छे से लगा दिए हैं। तो इस प्रकार इसमें से डायोड अब निकल गया है। ये हमारा हुआ आधा काम। अब इसके बाद हमें जो दूसरा काम करना है वो अपने मेन पर करना है, जहाँ से हमें इस शू को सप्लाई देनी है। उसमें हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक रेगुलेटर की आवश्यकता होगी। ये 1000 वाट तक काम कर सकता है, या तो इस प्रकार का, या फिर ये जो
सीलिंग फैन का ये रेगुलेटर होता है, या इस प्रकार का रेगुलेटर आपने ले लेना है। इनमें जो भी आपको उपलब्ध हो अपनी आवश्यकता अनुसार वो आप ले लीजिए। उसके बाद जो ये बड़ा कूलर वाला है, ये इसके अंदर का पार्ट होता है और ये इसकी दो मेन होती हैं जिसे सीरीज़ में लगाया जाता है। तो जहाँ से हमें इस आयरन को सप्लाई देनी है मेन, उस सॉकेट को जो सप्लाई जाएगी वो हमने इस रेगुलेटर से देनी है। आयरन तैयार हो गया है, तो अब इसको जैसे ही हम इस्तेमाल करते हैं तो मैं इस शू को मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है, और यहाँ से ऑन कर दूंगा। ये मैंने बोर्ड अपना बनाया हुआ है जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर मैंने रेगुलेटर लगाया है और इस रेगुलेटर से जो फेज़ वायर आई है वो मैंने इसको सप्लाई दी हुई है तीनों को। तो ये जो ऊपर वाले हैं जहाँ पे RR लिखा है, इनको सबको रेगुलेटर से सप्लाई मिलती है। और ये यहाँ पर मेरा सीरीज़ का है, ये भी एक छोटा मैंने लगाया हुआ है ऑप्शन के लिए। इसमें केवल 4 स्टेप होते हैं। अगर हम आयरन को यहाँ पर लगाकर इस्तेमाल करते हैं तो ये केवल 4 स्टेप देता है, जैसे 1 2 3 और ये 4, ये 4 स्टेप ही देगा। मान लीजिए आपका कुल टेम्परेचर जैसे 100 डिग्री है तो ये आपको 25 50 75 और 100 ऐसे 4 ही ऑप्शन देगा, बीच वाले ऑप्शन ये नहीं देगा। लेकिन ये जो नॉन स्टेप रेगुलेटर है, इसका ये फ़ायदा है कि इसमें आप जहां आपका मन करे वहां पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ पे मेरा आयरन ठीक काम कर रहा है तो आप कम ज़्यादा करके वहाँ पे सेट कर लेते हैं। 1 2 दिन चलाने के बाद आपको याद हो जाता है, जैसे मेरे को इस पोजीशन पे ये बेस्ट रिजल्ट रहता है। ना तो ओवर हीट, ना तो यहाँ पे ओवर हीट होता है और ना ही टेम्परेचर डाउन रहता है, यहाँ पे बहुत अच्छे से कार्य करता है। तो ऐसे ये मैंने मार्क किया हुआ है और इसके सामने जब ये यहाँ पे है तो ये बहुत अच्छे से कार्य करता है। तो ये नॉन स्टेप रेगुलेटर है और ये बहुत अच्छा है। इसको मैंने इस रेगुलेटर को, इंडिकेटर को भी यहीं से सप्लाई दी हुई है। देखो जब ये बंद है तो ये बंद दिखाएगा, जब ऑन करूँगा तो मैं ऑन, और मैं जैसे जैसे इसको बढ़ाऊँगा ये बढ़ता जाएगा। ये देखो पहले इसकी लाइट थोड़ी डाउन थी, मैं थोड़ा सा देखो, अब ये देखो ये डाउन हो गई, अब ये तेज़ हो गई, ऐसे बढ़ती। यहाँ पे भी इसका फ़र्क दिखाई देता है। और ये मल्टीपर्पज़ बोर्ड है। इस रेगुलेटर से मैं और भी काम करता हूँ, जैसे स्क्रू ड्राइवर की स्पीड कम करने के लिए मैं उसको सप्लाई देता हूँ यहाँ से, या कोई और चीज़ें मेरे को चेक करनी होती है उसको भी मैं यहाँ से सप्लाई देता हूँ। जैसे एक डिमर के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ से आप सप्लाई दीजिए रेगुलेटर से तो एक डिमर की तरह ये कार्य करेगा। तो इस तरह ये आपका एक मल्टीपर्पज़ बोर्ड बन जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका रेगुलेटर लगाने से आप केवल इसीलिए आयरन के लिए ही इस पर डिपेंड हो। जैसे मैं यहाँ पे इसको लगाता हूँ और ये ऑन, तो जब तक मैं कार्य करता हूँ तो इसको यहाँ पे रखता हूँ। जब मुझे सोल्डरिंग नहीं करनी होती, मान लो मैं PCB या प्लेट में कंपोनेंट लगा रहा हूँ, तो उस समय भी मैं आयरन को ऑन ही रखता हूँ, लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी ऐसे कम कर देता हूँ। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। ये देखिए ये अब इसकी लाइट बढ़ गई, अब ये कम हो गई, ये बढ़ गई, ये कम हो गई, ऐसे ये बहुत अच्छा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। इलेक्ट्रॉनिक तथा इलेक्ट्रिकल के कार्य से संबंधित इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस